आप देख रहे हैं समय शिखर। झारखंड में जनता को रिझाने के लिए लगभग सभी दल यात्राएं कर रहा है। जो यात्रा नहीं कर रही है पार्टियां, वो सम्मेलनों की रूपरेखा बना चुकी हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा तो चल ही रही है और ये यात्रा अब संथाल परगना के बाद कोल्हान पहुंच चुकी है। हेमंत सोरेन की बदलाव यात्रा भी पहले से ही चल रही है। आरजेडी की संकल्प यात्रा में खुद तेजस्वी यादव लगातार शिरकत कर रहे हैं। इधर जेवीएम मुखिया बाबूलाल मरांडी जनादेश समागम कर रहे हैं, जबकि एजेएसयू अक्टूबर में सामाजिक न्याय संकल्प रैली करने वाली है। इधर बिहार में असफल हो चुके ओवैसी भी झारखंड की राजनीति का संवाद लेने रांची पहुंच गए हैं और वहां पर जनसभा भी वो कर रहे हैं। इधर कांग्रेस ने 2 अक्टूबर के बाद जनता के बीच पहुंचने को लेकर लंबी रूपरेखा तय की है। कुल मिलाकर सभी पार्टियां जनता को अपना हमदर्द बताना चाहती है। राजनीतिक यात्रा की भीड़ वोट में कितना तब्दील होगी, ये तो तब पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन ऐसी यात्राएं पहले भी होती रही हैं। ये चुनाव प्रचार का ही एक हिस्सा है। जनता का अपेक्षित भला मगर होता नहीं है। इस मसले पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हाल के दिनों में झारखंड राजनीतिक दलों की यात्राओं का मानो खंड बन चुका है। बाबूलाल मरांडी की जेवीएम पार्टी ने 25 सितंबर को रांची में जनादेश समागम का आयोजन किया। आरजेडी के तेजस्वी यादव संकल्प यात्रा संथाल में लेकर चल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन बदलाव यात्रा के नाम पर पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं। तो एजेएसयू के सुदेश महतो भी लगातार राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सुदेश की पार्टी 2 अक्टूबर को पूरे राज्य में स्वराज स्वाभिमान यात्रा करेगी और फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रांची में सामाजिक न्याय संकल्प रैली के माध्यम से जनता का नब्ज टटोलेगी। नीतीश कुमार ने भी राज्य का दौरा कर सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। तो आरजेडी से अलग हुए गौतम सागर राणा भी ताल ठोकते दिख रहे हैं। वहीं ओवैसी ने भी रांची आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने भी 2 अक्टूबर के बाद से जनता के बीच पहुंचने को लेकर अपना लंबा कार्यक्रम तय किया है। इन सब के बीच बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर सबका ध्यान खींच रही है। संथाल से शुरू हुई यात्रा अपने दूसरे चरण में कोल्हान प्रवेश कर चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम पार्टियां अपने आप को जनता का मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। सहारा समय के लिए रांची से नवीन कुमार। आपको मालूम हो कि संथाल परगना के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोल्हान में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस 6 दिवसीय जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का रथ कोल्हान के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा। बता दें कि आदिवासी प्रमंडल माने जाने वाले कोल्हान में पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम सत्ताधारी दल बीजेपी पर भारी पड़ा था। कोल्हान की 14 में से 7 सीटों पर जेएमएम ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई थी। मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं, सोरेन परिवार पर निशाना साध रहे हैं। जमीन अगर छीना किसी आदिवासी का, ये सोरेन परिवार घूम घूम के हमारे गरीब आदिवासियों का जमीन, ये गोला का रहने वाला सोरेन परिवार, दुमका में भी जमीन करोड़ों रुपए का, साहेबगंज में एमएलए बना नेता प्रतिपक्ष श्रीमान हेमंत सोरेन, वहां भी एसपी एक्ट का उल्लंघन करके गरीब का जमीन छीना। जहां घूमिए झारखंड में, ये सोरेन परिवार आज जमींदार बन गया। उधर हेमंत सोरेन प्रदेश सरकार को बदलने के लिए बदलाव यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा भी तार तार हो रही है। ताजा मामला चाईबासा का है, जहां बदलाव यात्रा के मंच से संबोधित करते हुए जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़ का चूहा बताया है। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास के नौकरी के लिए हुनर जरूरी है वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि उनके बेटे में ऐसा कौन सा हुनर है जिसकी बदौलत उसे टाटा कंपनी में नौकरी मिली है। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज का, डिग्री कॉलेजेस का फीस बढ़ता जा रहा है, लेकिन छात्रवृत्ति घटता जा रहा है।
कहां जा रहा है छात्रवृत्ति, कौन खा रहा है? ये सब भारतीय जनता पार्टी और ये रघुवर दास, ये छत्तीसगढ़ का चूहा आकर के हम लोग का सब कुछ उतर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री तो कल ही परसों संथाल परगना में बोल के आए, डिग्री से नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा, आपको हुनर चाहिए, हुनर, ऐसे करके बोलते हैं, आपको हुनर चाहिए, हुनर। मैं पूछता हूं रघुवर दास जी से, बताइए आपका बेटा को टाटा में नौकरी मिला है, उसको कौन हुनर से मिला है, हमको बता दो। इस कड़ी में आरजेडी भी संकल्प यात्रा कर रही है और खुद पार्टी के बड़े नेता तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए हैं। चुनाव प्रचार के लिए देवघर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा। अरे मोदी जी, चलो ठीक है, पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन इसके लिए हमारी सेना सक्षम है जवाब देने के लिए। आप अपना काम कीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, गरीबी को दूर कीजिए। जेवीएम ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में जनादेश समागम किया, जिसमें राज्य भर से हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश की रघुवर सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आई तो वो नया झारखंड बनाएंगे। हमने सरकार से पूछा था, जरा बताओ इन 5 वर्षों में आपने कितनी उद्योग लगाए? हाथी तो आपने उड़ाए, हाथी को उड़ाने में 9,000 से अधिक, 900 करोड़ से अधिक रुपया सरकार ने खर्च किया। इस गरीब राज्य की जनता के पैसों को नहीं उड़ाती। हमने कहा कि थोड़ा बता दीजिए राज्य की जनता को, 5 साल हो गए, आपने कितने उद्योग लगाए, कितने लोगों को रोजगार दिए, तो उस पर चोट लगा। इसलिए भाइयों बहनों, इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। सरकार में बीजेपी की सहयोगी एजेएसयू आजसू ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी जी के आदर्शों को घर घर ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए रांची में स्वराज स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं अक्टूबर महीने में सामाजिक न्याय संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही गरीबों के घरों में चूल्हा जलता रहे, इसके लिए चूल्हा प्रमुखों को विशेष दायित्व दिया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र में 2 अक्टूबर को गांधी जी के 150वें जयंती के अवसर पर स्वराज स्वाभिमान जनादेश यात्रा आयोजित किया जाएगा। तो यात्रा की लंबी फहरिस्त हमने आपके सामने रख दी। तमाम दल अपने अपने तरीके से जनता का मसीहा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। सबके अपने तर्क हैं और अपने तर्कों के जरिए दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश भी है। इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान रांची स्टूडियो में मौजूद। हम परिचय करा दें। पहले मनोज पांडे, आप वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, आपका बहुत स्वागत है। जुद्रेश्वर सिंह, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और अनिता देवी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं आरजेडी की, आपका बहुत स्वागत है। तो भाई जुद्रेश्वर जी, सोरेन परिवार तो भूमाफिया निकला, ऐसा आप लोगों का दावा है, तो बदले में उनका सवाल है आप पर। देखिए कि छत्तीसगढ़ी चूहा है आप, और किस हुनर के दम पर टाटा में आपको नौकरी मिली आपके बेटे को? मैं आपको एक बात बता देना चाहता आवाज आ रही है हमारी आप तक? एक विचारधारा बन गई है, लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के विषय में कोई शक नहीं है। अब यहां पर स्थिति यह है कि जो आप कह रहे हैं सोरेन परिवार और बाकी, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में इन सभी क्षेत्रीय दलों का और जो परिवारवाद का राजनीति हावी होकर कांग्रेस को भी नेस्तनाबूद कर दिया, और जो बचे खुचे थे वो हमारे हवा में उड़ के चले गए। आज भारतीय जनता पार्टी में विपक्षियों के बीच में एक ही होड़ लगी है कि कैसे हम बीजेपी में शामिल हो। इसके अलावा इनके पास अब कोई एजेंडा नहीं बच गया है। जी,
कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए इस राजनीतिक यात्रा के सफर में थोड़ा अवरोधक खड़ा हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि अपने 5 साल के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए रघुवर दास जनता के बीच जा रहे आशीर्वाद मांगने के लिए, और जो मुख्य विपक्षी दल है जेएमएम, उनके मुखिया के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उधर सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आरजेडी हो या जेवीएम हो, ये तीनों दल अपने अपने तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि झारखंड को यदि आपको आगे ले जाना है तो हम ही उसके लिए बेहतर उम्मीदवार हैं और हमारे ही लोगों को आप पसंद करते रहिए। क्या हमारी आवाज पहुंच रही है? बहुत अच्छे से, लेकिन ये जो तस्वीर आप राजनीतिक यात्रा की देख रहे हैं, चुनाव का समय है, हालांकि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है किस तारीख को चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ये बदलता रंग फिजाओं में जो दिख रहा है आपको, जिस तरीके से लोगों के बीच अब नेता पहुंच रहे हैं इस खास मौके पर, क्योंकि यही एक मौका होता है जब उनकी जरूरत हमारे तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को होती है खास तौर पर, तो उनके बीच जाकर वो अपने अपने तरीके से, अपने स्टाइल से समझा रहे हैं। चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें या दूसरे अन्य दल के बड़े नेताओं की बात करें, तो झारखंड की राजनीति में कुछ तो अपने स्थानीय मुद्दे हैं जो हमेशा से चर्चित रहे हैं विपक्षों के जरिए, खासकर सीएनटी एसपीटी एक्ट की बात करें, जिसमें जमीन को लेकर काफी आंदोलन होता रहा है, उसको लेकर राजनीति भी काफी गर्म होती रही है। चाहे रोजगार को लेकर बात करें, चाहे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्री को लेकर बात करें, उसको लेकर भी बहुत सारे मुद्दे उछलते रहे हैं। इस बीच झारखंड में पहली बार एक पार्टी, एक सरकार 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है। वो अपने आप पे झारखंड के लिए एक स्थिर सरकार का प्रमाण भी है। इस बीच 5 वर्षों में सरकार ने जो अपने कामकाज किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, हालांकि इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर से नहीं आ पाई, कई बार मोमेंटम झारखंड भी हुआ और उसको लेकर कई बार एमओयू भी साइन किए गए, लेकिन वो पूरे और पक्के तौर पर तमाम चीजें कन्वर्ट नहीं हुई। हाँ, कुछ उद्योग धंधे जरूर लगे हैं। सरकार की अपनी योजनाओं के तहत कुछ नौकरियां भी, नियुक्तियां भी बांटी गई, वो कितना पर्याप्त है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समय समय पर ये चीजें उछलती रही है कि सरकार इस मामले में सरकार को सवालों के घेरे में विपक्ष लाता रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से झारखंड की अपनी एक रूपरेखा तय कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल के नेता, और उसको लेकर उनके अपने अपने दावे हो रहे हैं। तो हमारी आवाज यदि ज्योतिरेश्वर जी आप सुन पा रहे हो तकनीकी अवरोधक के बाद? जी सुन पा रहा हूं जी, तो आप अपनी बात पूरी करें ताकि जी, हाँ, अपनी बात पूरी करें आप। नहीं, फिर आवाज थम गई। ये कुछ फ्रीक्वेंसी लेवल मिसमैच होने की वजह से उनकी आवाज हम तक आते आते रुक जा रही है, क्योंकि ये बड़ा ही अहम मोड़ पर झारखंड की राजनीति इस वक्त खड़ी है, और जहां तमाम दलों के अपने अपने सवाल हैं, उनके बौछार हैं, और सत्ता पक्ष के अपने कामकाज को लेकर अपने दावे हैं। पिछले कई वर्षों से ये मामला सत्ता पक्ष उछालता रहा है सोरेन परिवार को लेकर कि इन्होंने झारखंड के अलग अलग इलाकों में करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और इसका बेजा इस्तेमाल करके खुद को जमींदार इन्होंने बनाया है। विपक्ष का सरकार पर यह आरोप रहा है। ज्योतिरेश्वर जी, आवाज आ रही है? 500 करोड़ से अधिक का गरीब आदिवासियों का जमीन को हड़पा है हेमंत सोरेन जी ने, और उसके सारे प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं हमारे पास। हम जो बात करते हैं वो किसी और की तरह बात नहीं करते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। सीएनटी, एसपीटी और स्थानीयता, इन सभी मुद्दों को तो छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जिस राज्य का मुख्यमंत्री पिछले अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो अपने लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अन्य दलों के लिए और झारखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि 5 साल पहली बार कोई मुख्यमंत्री रहा है कंटिन्यूएशन में, और जैसा उन्होंने दिन रात एक करके झारखंड के विकास के संबंध में
जो मेहनत किया है उसका कोई जोड़ नहीं है। झारखंड की जनता रघुवर दास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 70 पार सीट देने जा रही है। ठीक सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी भी हाल में हम लोग आपके दावों के लिए आपको शुभकामनाएं। अन्य विरोधी दलों में कौन सी जो बातें चल रही है, आज इनके बीच में एक ही बात चल रही है, कैसे हम बीजेपी में शामिल हो। अब इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं बचा है। ये मुद्रा विमोचन करेंगे उस समय जब टिकट बांटेंगे और फॉर्मेलिटीज के नाम पर अपनी पार्टी को साख बचाने के लिए हर जगह से कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। यही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। समझिएगा सर, वो आपको साफ रुकिएगा, मैं जवाब ले लूं। आज ज्योतिरेश्वर जी रुक जाइए, जवाब भी ले लेता हूं क्योंकि समय की पाबंदी है। तो मनोज पांडे जी, एक तो आपके जो नेता हैं वो 500 करोड़ के जमीन के मालिक हैं और ये हवा में नहीं बात कर रही है, ऐसा इनका दावा है। हालांकि अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था, फिर हेमंत सोरेन और पूरे उनकी फैमिली को वो नहीं हो पाया है। पता नहीं वो शुभ मुहूर्त कब निकालेंगे ये लोग, वो हमें भी इंतजार है क्योंकि हम भी लगातार सुन रहे हैं कि आप लोग भू माफिया हैं, जेएमएम यानी भू माफिया। तो कोई बचाव में तर्क है आपके पास? संजय जी, मुझे लगता है ये खबर, इस तरह की बातें पिछले 3-4 साल से आप भी दिखला रहे हैं, चाहे आप इस चैनल में रहिए चाहे जहां कहीं भी रहिए। इस तरह की बातें 5 सालों से उठ रही हैं। सरकार इनकी है, जमीन हम लोग ले लिए, आदिवासी का जमीन हड़प लिए। अरे तो क्या आपको भारत सरकार से परमिशन लीजिएगा कि ट्रंप से लीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति से? क्या बात करते हैं, हास्यास्पद बात। हमने अगर उल्लंघन किया तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके यहां बैठे हुए राज्यसभा सांसद समीर उरांव, वो किसके मकान में रहते हैं? उनका जमीन के बारे में क्यों चर्चा नहीं होती? आप बोलते हैं मुद्रा मोचन पार्टी। अरे चलिए, हम पर तो कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन आप बीजेपी बलात्कारी जनों की पार्टी हो गई है। आज ढुल्लू महतो आज यहां खुलेआम घूम रहा है, एफआईआर तक नहीं हुआ, नंगा नाच करके रखा है उसने। पूरे कानून व्यवस्था को अपने उंगली पर नचाते हैं। और इनके मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं, चाहे संथाल की बात ले लीजिए, चाहे कोल्हान की बात ले लीजिए, आप 12 गोरा का फुटेज देख लीजिए। 500 से 400 आदमी इनके सभा में नहीं जुटता, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। और वहीं बदलाव यात्रा में देखिए, हेमंत सोरेन जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग हैं। ठीक, आप ठीक। अभी सर एक और जवाब दीजिए छोटा सा, फिर अनिता जी के पास जाऊंगा। 10,000, 15,000, 20,000। मनोज जी ठीक है। अरे सर देखिए, संख्या इकट्ठा कर लीजिए, वोट में तब्दील हो जाए, बता दीजिएगा। जो यहाँ का माटी का बेटा है, उस पर लाठियां चलवाते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। आज झारखंड की जनता, जी रुक जाइएगा, एक सही जवाब ले लो। झारखंड का लाल, मनोज, झारखंड के माटी का बेटा यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई छत्तीसगढ़िया नहीं बनेगा। हम लोग चपरासी का नौकरी नहीं मिलता मनोज पांडे जी छत्तीसगढ़ जाने पे, और यहाँ मुख्यमंत्री बन गया। सबको औकात बताएगी यहाँ की जनता। अच्छा मनोज पांडे, सुन लीजिए, काबीना मंत्री आपने भड़ास निकाल ली तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे। आप भड़ास निकाल लिए हो तो सवाल कर ले, इनसे सवाल कीजिए। नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आरोप लगाते हैं, सुन तो लीजिए, फिर वही बात क्यों नहीं करते? आप सुनिए, टेलीविजन है, या आराम से ही बोलेंगे तो दर्शक सुन लेंगे। सर रक्तचाप को नियंत्रण कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सब बातचीत ही बौद्धिक चर्चा हो रही है। ये बताइए सर कि आप, ठीक है आप सरकार को उखाड़िए, ये आपका हक है, विपक्ष में आप लोग हैं, आप अपने दावा करते रहिए, लेकिन मर्यादा भी एक चीज होती है सर। छत्तीसगढ़ी चूहा, ये कौन सा शब्द है जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए? संजय जी, मैं यही मर्यादा की बात करना चाहता था। मुख्यमंत्री महोदय उसी शिबू सोरेन का, जो हमारे लिए भगवान सरीखे हैं, इनका पैर छूते नहीं थकते थे, घर जा जाके पैर छूते थे। और संथाल परगना की धरती पर इन्होंने पूरे पब्लिक डोमेन में बोला कि ये बूढ़ा हो गया, ये मर जाएगा, ये अब चला जाएगा, ये कोई काम का नहीं रहा। आप संस्कार की बात करते हैं, पूछिए छत्तीसगढ़िया संस्कार क्या है। हम लोग झारखंडी संस्कारी हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। आज मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी बोला वो नहीं के बारे में क्या बातें बोलते हैं, पूछिए इनसे। क्या ये झारखंड की ज्योतिरेश्वर जी क्या ये सच्चाई है? अनिता जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक जवाब ले लेता हूं ज्योतिरेश्वर जी से। बोलिए साहब, क्या ये सच्चाई जी बता रहे हैं? जी मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको। मुझे बोलना है? हाँ आप बताइए ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आप ही से मैं पूछ रहा हूं। क्या जी ऐसा है, हाँ ऐसा है कि संस्कार और बाकी चीजों की बातें भारतीय जनता पार्टी क्लासेस लगा के इन लोगों को सिखाएगी। अब इनके पास अपने बचाव के लिए
हमारे ही मंत्री का नाम लेने के अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और रघुवर दास जी ने विपक्ष विहीन भारत बनाया है। वो अब वो भाषण को लेकर विहीन भारत बन चुका है। अनिता जी के पास मुद्दा विहीन है, मुद्दा विहीन है। अनिता जी के पास बहुत जल्दी जब चिदम्बरम ऐसे लोग आज सलाह मैं आपको यकीनन बताता हूँ, झारखंड का चुनाव होना है सर, देश का नहीं है। उन सारे गरीब आदिवासी भाइयों का जमीन हम उनको वापस करेंगे। हेमंत हो गया आप दोनों को रोक रहा हूँ सर, इतनी मर्यादा तो रख लीजिए कार्यक्रम में कि बगल में एक महिला नेत्री बैठी हुई है। सर सुन लीजिए बात, रुकिए, नहीं आ रहा है। आप लोग रुक जाइए सर प्लीज। मैं अनिता जी को जोड़ लूं कि आपके बगल में इतना संस्कार तो हम लोग रख लें, काफी देर से शांति से वो सुन रही हैं, जरा उनकी भी राय ले लें। भाई तेजस्वी यादव इन दिनों बहुत झारखंड की यात्रा कर रहे हैं। बिहार में तो बिखर रहे हैं आप लोग और झारखंड में अपना दावा कर रहे हैं, तो अनिता जी कैसे चलेगा ये संकल्प? कितना बड़ा संकल्पित है? क्या एक बार बोले फिर से, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैं स्पष्ट कर देता हूं, बहुत शांति से स्पष्ट कर देता हूं कि बिहार में आपका महागठबंधन बिखर गया और झारखंड में तेजस्वी यादव संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं ये कहकर कि वो सब कुछ बदल देंगे और सीधे सीधे आरोप सरकार पर, चाहे केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो बहुत कठिन डगर है आपकी पार्टी के लिए। देखिए, हाँ डगर तो कठिन है, कोई भी डगर आसान नहीं होती और साहसी तो वही होता है जो कठिन डगर पे चल के जीत हासिल कर ले, तो उससे हम लोग घबराने वाले नहीं। ठीक है वहां नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारा गठबंधन है और सोरेन जी को हमने अपना नेता माना है। जहां तक संस्कार की बात भाई साहब कर रहे थे, मुझे हंसी आ गई। अब चिन्मयानंद, सेंगर साहब, प्रदीप जोशी, ऐसे लोग हम लोगों को संस्कार सिखाएंगे सर, तो हम लोगों को संस्कार नहीं सीखनी। जहां तक रह गई भाजपा की बात, आज ही धनबाद में 2 सगी बहनों का रेप हो गया, लेकिन सब कुछ ठीक है। मॉब लिंचिंग परम सीमा पे है, पर सब कुछ ठीक है। विकास तो बहुत हुआ है, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, मॉब लिंचिंग में, हत्या में। आप किसी दिन का भी पेपर उठा लें, मैं अपना आंकड़ा नहीं पेश करती, किसी दिन भी कोई भी पेपर उठा लें, 4-5 हत्या तो कम से कम आपको मिल जानी है। बच्चे बरसात के समय में नाली में बह गए। सबसे बड़ी बात यह है देखने वाली कि जब से झारखंड बना है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे भाई साहब भाजपा की सरकार रही है। अब ये किस पे दोष लगाएंगे? अभी एक जगह कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि नेहरू जी ने किया क्या। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि जिस विधानसभा में आप बैठकर अभी तक ये कर रहे थे, सांसद विधानसभा चला रहे थे, वो नेहरू जी की ही देन है। और जहां पे अभी बड़े शानदार तरीके से स्टेडियम बनाए हैं, जहां आप प्रभात तारा मैदान में ले जाकर के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कराते हैं, वो सब दिन हमारे नेहरू जी का ही है। तो ये कहना जो भाजपा का, मैं बता दूं और इनका आज तक आप देख लें, जितने भी कार्यक्रम थे वो सबके पेंडिंग है। वहां पर ब्रिज बनना चाहिए था काटा टोली चौक पे, बना नहीं। रोज दुर्घटनाएं हो रही है इस भीड़ की वजह से, बच्चे जाम में फंसते हैं, फिर भी विकास हो रहा है। पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं पे लाठी चार्ज हो रहा है, उनके पूरे जांग, पेट से लेकर जांग तक काले पड़े, फिर भी विकास कर रहे हैं। नारी का सम्मान है, नारी बढ़ाओ, नारी क्या था, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक समय था कि हर गांव में स्कूल खोला जाए। जवाब ले लेते हैं, आपने बहुत सारी लंबी फहरिस्त लगा दी, जवाब ले लेते हैं। बोलने दिया जाए, मैं कहीं बीच में नहीं बोली, ठीक है। सरकारी स्कूल को बंद करके आप गरीबों के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, मेरे को बताएं। क्या आज के जमाने में मध्यम वर्ग, सर मैं बीच में नहीं फिर बोलूंगी, मध्यम वर्ग को जब जो पैसा अच्छा कमा लेता था, उसको 2 बच्चे पालने में मुश्किल आ रहे हैं। वैसे हालत में जब आप स्कूल बंद कर रहे हैं, तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे क्या, कैसे पहुंचेंगे? मैं समझ गया आपका लबोलुबास हो गया, समय की पाबंदी में आपको रोक रहा हूं। मैं एक छोटा जवाब लेता हूं। अनिता जी मैं समझ गया। संथाल परगना की बात करते हैं, पुनासी परियोजना, वहां पे 600 लोगों को देना था, पुनर्वास करना था। 112 लोगों को ही सिर्फ दिया गया रोजगार, बाकी लोग वैसे ही पड़े हैं। अडानी ने वहां काम किया और बिजली पहुंचती है बांग्लादेश।
हमारा झारखंड, ये इसी वादे पे आए थे मुख्यमंत्री जी कि अगर 24 अब आपकी लंबी फहरिस्त के साथ मुझे आपको सुनना हो तो फिर तो 2 घंटे कार्यक्रम रखना पड़ेगा। मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं मोमेंटम झारखंड, आपने मैं आपको रोक रहा हूँ, मुख्यमंत्री रुक जाइएगा प्लीज। मुंह से, और अगर आपने विकास किया है तो आपको दौरा करने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप विश्वास के साथ एक जगह बैठे रहिए। जनता 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 अरे आशीर्वाद या तो तब दे जब आप जीत करके जाए। आप अपने काम गिनाने, ये जन का आशीर्वाद तो आपको आगे देंगे, लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सर आपके बात में सुनिए ज्योतिरिशोशी, जब मैं बोल रही हूँ तो मत बोले। अरे विश्व की पटल पर हाथ रख के बोलिए। अरे सीने पे कहती हूँ भारतीयता होने का गर्व होता है नहीं। भाजपा के शासन में, नारियों का अपमान है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्योंकि राजनीतिक यात्रा की एक शुरुआत भर है, यहां पर तो लंबे लंबे दावे और लंबी लंबी फेहरिस्त आरोपों की लगनी तय है। सरकार सत्ता पक्ष को भी अपने बचाव में तर्क ढूंढने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो भी गंभीर है और सरकार के जो अपने दावे हैं उसको भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में आपको और भी कई रंग दिखते चले जाएंगे और इस सफर में सहारा समय आपके साथ बना रहेगा। नमस्कार।